बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं सीधी खबर। 11 सितंबर 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के अदालती महाज से कुछ बहुत बड़ी खबरें हैं। एक जानिब तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मंसूर अली शाह का फड्डा है, वो फड्डा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। तो दूसरी तरफ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो लाए गए लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर, उनकी अदालत में अच्छा खासा फड्डा हुआ। इमाम मजारी के साथ जस्टिस सरफराज डोगर जो है, इन दोनों के दरमियान तलक कलामी हुई और इस पर भी बात करना जरूरी है। इस हवाले से कुछ आम डेवलपमेंट्स हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी का 190 मिलियन पाउंड केस जो है, उसमें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत हुई, उस पर भी बात करनी है। साथ ही साथ मेरा यूट्यूब चैनल और मेरे अलावा टोटल हम 27 जर्नलिस्ट हैं जिनके यूट्यूब चैनल्स को बंद करने का मजिस्ट्रेट जो है इस्लामाबाद के, उन्होंने एक ऑर्डर दिया था बादशाह ने, और उस ऑर्डर के ऊपर हमने अदालत से रुजू किया। तो उस केस का फैसला भी आ चुका है। जिन जिन लोगों ने अदालत से रुजू किया था उनका फैसला आया है और उस फैसले की डिटेल्स जो हैं वो भी हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बताऊं कि 190 मिलियन पाउंड केस जो है, उसकी दरखास्तें जल्दी समाअत के लिए उसे मुकर्रर किया जाए, उसके लिए दरखास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दी गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत और मेन जो लीडरशिप है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गायब थी। नॉर्मली ये होता है कि जब इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं तो MNAs, MPAs और सेनेटर्स और जो लीडरशिप है वो आती है ताकि एक सॉलिडारिटी दिखाई जा सके, बट दे वर नॉट प्रेजेंट। बड़ी तादाद में गायब थे लोग और अब हम क्या यहाँ पर अटेंडेंस लेना शुरू कर दें कि कौन था कौन नहीं था, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूं कि बड़ी तादाद में वो गायब थे। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है और ये दरखास्तें मंजूर कर ली गई हैं। इस मौके पर अदालत में इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने कहा कि अगर आइंदा हफ्ते केस मुकर्रर नहीं होता तो फिर ये तमाम मश्क जो है ये लाहासिल है। अब मसला क्या है? इमरान खान और बुशरा बीबी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में उन्हें सजा हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से 9 मई में तो उनकी जमानत है। अब वो सिर्फ इस एक केस के अंदर बेसिकली पाबंदे सलासल हैं और इस केस में अगर उनकी सजा मुअत्तल होती है तो वो बाहर आ जाते हैं। तो ये केस जो है ये फिक्स ही नहीं हो रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो इसलिए इस केस को फिक्स करने के लिए, जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई जो कि मंजूर की गई। और इस सब के अंदर बैरिस्टर सलमान सफदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से केस जो है वो जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की थी, जो कि मंजूर तो हो गई, लेकिन लेट्स सी चीजें जो हैं वो किस तरफ को जाती हैं। अब इस सारे सूरत हाल के अंदर नाज़रीन इकराम आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मारंग बलोच के ECL से नाम निकलवाने के केस में कुछ गैर मामूली सूरत हाल बनी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं उनका तल्ख मुकालमा हुआ एडवोकेट इमाम मजारी से। अब इसमें मैं आपको ये बताऊं कि चीफ जस्टिस ने कहा कि अब इस केस में कोई ऑर्डर पास करूंगा तो मिस मजारी नीचे जाकर प्रोग्राम कर देंगी कि डिक्टेटर बैठा हुआ है। इमाम मजारी ने कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जो कानून के दायरे से बाहर हो। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको भी अपना मुंह बंद रखना चाहिए, आपको भी अदब के दायरे में रहना चाहिए। इमाम मजारी ने कहा कि मैंने जो बात की है वो जाती हैसियत में की है, इसका असर क्लाइंट के केस के ऊपर नहीं होना चाहिए। इमाम मजारी ने कहा कि अगर आपको मेरे साथ कोई तासुब है तो आप क्लाइंट का जो केस है उसे मुतासिर ना करें। इमाम मजारी ने कहा कि मैं यहां एक ब्रीफ लेकर आई हूं, मैं जाती हैसियत में नहीं आई, यानी एक्टिविस्ट इमाम मजारी नहीं आई बल्कि एक क्लाइंट की वकील जो है इमाम मजारी वो आई है। अब इस सब के अंदर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने कमेंट कर दिया कि मैं जज नहीं डिक्टेटर बैठा हुआ हूं। चीफ जस्टिस ने कहा क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। इमाम मजारी ने कहा कि मैंने कोई बात कानून और आइन से बाहर नहीं की, अगर आप तौहीन अदालत की कार्रवाई करना चाहते हैं तो आप जरूर करें। इमाम मजारी ने कहा कि मुझे आइन ने आजादी इजहार राय दी है, मैंने वही इस्तेमाल किया। फिर चीफ जस्टिस ने इमाम मजारी के जो शौहर हैं जो कि वकील हैं हादी चट्ठा, उनसे कहा कि हादी साहब समझाएं इसे, किसी दिन मैंने पकड़ लिया ना। अब ये वैसे स्टेटमेंट जो है ये थोड़ी सी अजीब लगी मुझे भी, मैंने जब पढ़ी और मैंने इसे क्रॉस वेरीफाई किया मुख्तलिफ सोर्सेज से कि भाई यही बात की ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि एक वकील आपकी अदालत में खातून और साथ उसका शौहर है, आप उसे कहते हैं हादी साहब इन्हें समझा लें अपनी बीवी को, मैंने किसी दिन पकड़ लिया ना। मतलब ये अजीब सी चीज है। और इमाम मजारी ने इसके ऊपर कहा कि अगर ये स्टेज आ गई है कि अदालतें वकला को धमकी देंगी तो कर लें जी, आप तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर लें। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ECL से नाम निकलवाने के लिए इनको पहले काबीना की सब कमेटी में जाना चाहिए। अदालत की रिपोर्ट वकला को देने की हिदायत, मारंग का नाम ECL से निकालने के केस की मजीद समाअत मुलतवी हो गई। लेकिन अब ये जो एक स्टेटमेंट है इसके ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा बात हो रही है। इमाम मजारी ने भी इसके ऊपर अपना बाद में बयान जारी किया ट्विटर के ऊपर और इमाम मजारी ने कहा कि भाई मैं अपने क्लाइंट के लिए वहां पर आई थी और अगर मेरे किसी बयान से चीफ जस्टिस साहब को मसला है तो वो मुझे जाती हैसियत में बुलाएं, मेरे क्लाइंट के केस के दौरान इस चीज को वो क्यों बीच में ला रहे हैं जो कि वो नहीं ला सकते।
अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपको अपना मुंह बंद रखना चाहिए। हादी साहब इसे समझाएं, किसी दिन मैंने इसे पकड़ लेना। अब हामिद मीर साहब ने इसके ऊपर तज्जिया दिया है कि इस किस्म के जज साहिबान पूरे सिस्टम के लिए नफरत बढ़ा रहे हैं। नौजवानों में बढ़ते हुए गुस्से और बेचैनी की वजह इसी किस्म के ताकतवर लोग हैं जिनको अपनी पकड़ पर बड़ा नाज है। ये अल्लाह की पकड़ से नहीं डरते और नेपाल से भी सबक जो है वो नहीं सीखते। बेसिकली ये हामिद मीर साहब जो कि सीनियर साफी हैं, उन्होंने इसके ऊपर ये अपना तज्जिया दिया इमाम मजारी और चीफ जस्टिस साहब के दरमियान होने वाले मुकालमे पर। केस तो इररेलेवेंट हो गया, असल चीज तो अब इस पर डिस्कशन हो रही है। 190 मिलियन पाउंड वाली खबर भी रख दी। अब आते हैं आगे। नाज़रीन इकराम, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के दरमियान जो कुछ चल रहा है, अब चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह को आज ये अब लेटेस्ट खबर आई है कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर बैरून मुल्क जाने की इजाजत जो एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए उससे इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस साहब ने ये क्यों किया है, इसकी वजह आई थिंक सबको पता है। और अब प्रोपेगेंडा जो है वो चीफ जस्टिस साहब के करीब समझे जाने वाले कुछ जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा इनके खिलाफ शुरू कर दिया कि ये छुट्टियां लेते हैं, ये कॉन्फ्रेंसेस पे जाते हैं, ये सब कुछ करते हैं और अदालत के अंदर फैसले नहीं करते। अलबत्ता जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने इस तरह के बहुत से कंसर्न्स जो हैं उनका इजहार ऑलरेडी किया हुआ है कि भाई ये जो कुछ भी हो रहा है और जो केसेस हैं वो नहीं सुने जा रहे और केसेस का जो इन्फ्लक्स है वो बढ़ता जा रहा है। लेट्स सी ये चीजें किस तरफ को जाती हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम। आपको मालूम है कि 27 यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो इस्लामाबाद के एक मजिस्ट्रेट जो हैं उन्होंने एनसीसीआईए जो कि साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसकी दरखास्त पर बंद करने का हुक्म दिया और यूट्यूब को हुक्म जारी कर दिया मजिस्ट्रेट साहब ने कि ये इनके चैनल जो हैं ये साफियों के आपने बंद करने। उसमें मेरा यूट्यूब चैनल भी था, बाकी साफियों का भी था, और या मकबूल जान, असद तूर, मतीउल्लाह जान, मेरा, हबीब अकरम, इमरान रियाज और अब्दुल कादर, नया पाकिस्तान और ये सारे चैनल्स। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये नाज़रीन इकराम के 27 में से कुछ लोग तो आपको पता है बैरून मुल्क है, कुछ लोग जो हैं उनमें से 11 लोगों ने अपना जो केस है वो अपनी अपील जो है कानूनी हमारा हक है, हमने वो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में अपील फाइल कर दी। जज हैं जी अफजल मजोका साहब, बड़े बेहतरीन तरीके से उन्होंने ये केस सुना। जज अफजल मजोका साहब ने शुरू में पहले तो इस ऑर्डर को टेम्परेरी मुअत्तल किया जब तक ये समाअत चल रही है, और इस सब के अंदर जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से यूट्यूब चैनल्स की बंदिश के ऊपर, क्योंकि ये दायरा इख्तियार जो है ना एनसीसीआईए के था और ना मजिस्ट्रेट साहब ये सब कर सकते थे, तो इसके ऊपर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बड़ा शदीद किस्म का एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका साहब जो है उन्होंने रिमार्क्स दिए और उन्होंने एनसीसीआई के प्रोसिक्यूटर के ऊपर भी इजहार बरहमी किया। उन्होंने कहा कि आपने अपना काम हमसे लेना शुरू कर दिया है, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। आप बताएं कि किस अथॉरिटी के तहत चैनल बंद हो सकते हैं? आप जजेस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमारे कंधे पर रख के, मतलब उनके जज साहब के कहने का मकसद हमारे कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं, आप अपना काम भी जजेस से ले रहे हैं, आप जजेस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एनसीसीआईए को बेसिकली जज अफजल मजोका साहब जो है उन्होंने कहा। इसके बाद जज साहब ने फैसला जो है वो महफूज किया, जो कि बताया गया कि 2-3 बजे सुनाया जाएगा, और फिर अब वो फैसला आ चुका है। और इस सब के अंदर यूट्यूब चैनल्स की बंदिश के मामले के ऊपर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बड़ा धचका मिला। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह का 24 जून का यूट्यूब चैनल्स बंद करने का हुक्म गैर कानूनी करार दे दिया है, और जस्टिस जज साहब ने, अफजल मजोका साहब ने मजिस्ट्रेट अब्बास शाह का जो फैसला है उसे गैर कानूनी करार देते हुए कलअदम करार दे दिया है। और या मकबूल जान, मेरा, मतीउल्लाह जान, असद तूर, राना उजैर, साजिद गोंदल, हबीब अकरम, नया पाकिस्तान, अब्दुल कादर और 11 लोगों ने बेसिकली अदालत से रुजू किया हुआ था। तो 11 जो जर्नलिस्ट हैं उनकी दायर करदा अपीलें जो हैं वो मजिस्ट्रेट साहब ने, वो एडिशनल सेशन जज जो है अफजल मजोका साहब ने मंजूर कर दी है। मजिस्ट्रेट का फैसला जो है वो कलअदम हो गया है, और कुछ चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर जारी बात है कि मामला आपके सामने है और किस तरह से सूरत हाल है इस वक्त और किस तरह की सिचुएशन बन चुकी है। लेट्स सी आगे चल के ये मामला कहां पर जाता है, लेकिन अभी के लिए दिस केस हैज बीन क्लोज्ड। अभी और बहुत से केसेस चल रहे हैं हमारे, और बाकी केसेस में भी हम उम्मीद करते हैं कि जज जो है वो जस्टिस जो है वो करेंगे और इंसाफ जो है वो हमें होता हुआ भी हमारे मुल्क के अंदर इंशाल्लाह कभी ना कभी नजर जरूर आएगा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।